हेलो एवरीवन, मैं हूँ बीना और टैंकी किचन में आपका स्वागत है। आज हम मसूर की दाल के रोल्स बनाएंगे। कई बच्चे होते हैं जो मसूर की दाल खाना पसंद नहीं करते, पर अगर आप इस दाल को रोल्स के साथ बना के बच्चों को खिलाओगे तो बच्चे बड़े प्यार से खा लेंगे। मसूर की दाल हेल्थ के लिए काफ़ी फायदा कारक है। इस दाल को हमें खाना चाहिए। तो चलिए हम मसूर दाल के रोल्स बनाना शुरू करते हैं। मसूर के रोल्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के आलू को मैंने बॉईल करके फिर स्मैश करके लिया हुआ है। यहाँ पे मैंने 3/4 कप मसूर की दाल है वो ऑरेंज कलर की आती है। 3/4 कप मसूर की दाल को मैंने 1 घंटे तक पानी में भिगो के फिर इसे मैंने कुकर में डाल के थोड़ा सा पानी डाल के 1 विसल आने के बाद गैस का फ्लेम बंद किया और इस दाल को मैंने स्मैश करके फिर लिया हुआ है। दाल को बॉईल करने से दाल का कलर है वो ऑरेंज कलर है वो उड़ जाता है। आधा कप ड्राई ब्रेड क्रम्स, 2 हरी मिर्च और छोटा टुकड़ा अदरक का दोनों की पेस्ट मैंने साथ में बना के ली हुई है। आधा छोटा चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच नींबू का जूस, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक हम लेंगे स्वाद अनुसार, 2 बड़ा चम्मच मैदा और कुछ ड्राई ब्रेड क्रम्स जिसे हम रोल्स को कोट करेंगे, और तेल हम लेंगे तलने के लिए। तो चलिए हम रोल्स बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रोल्स के लिए उसका मिक्सचर बनाएंगे। तो बॉईल की हुई दाल को हम आलू में डालेंगे। ख्याल रखें कि बॉईल की हुई दाल में पानी बिल्कुल ना रहे। दाल को हमें बिल्कुल ड्राई करके फिर लेना है। चाट मसाला पाउडर, लाल मिर्ची, हल्दी पाउडर, नमक हम डालेंगे स्वाद अनुसार, हरी मिर्ची और अदरक का पेस्ट, नींबू का जूस, ड्राई ब्रेड क्रम्स डालेंगे और सबको हम अच्छी तरह से हिला दें। देखिए मिश्रण को मैंने अच्छी तरह से हिला दिया है। मिश्रण में प्रॉपर बाइंडिंग आ गया है। मिश्रण में मॉइस्चर है वो निकल गया है। अगर आपको लगे कि मिश्रण में प्रॉपर बाइंडिंग नहीं आया है तो आप और थोड़ा ब्रेड क्रम्स ज़्यादा डाल सकते हैं। अगर आप चाहे तो इसमें फ्रेश ब्रेड क्रम्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम मिश्रण में से रोल्स का शेप देंगे। रोल्स बनाने के लिए हम बड़े नींबू के साइज का मिश्रण लेंगे और मिश्रण को 2 हाथ के बीच में गोल बॉल बना के फिर सिलिंड्रिकल शेप देंगे। जैसे हम रोल बनाते हैं उस प्रकार का रोल का हम शेप देंगे। देखिए रोल बनके तैयार है। तो इस रोल को हम प्लेट पे रखेंगे। इस प्रकार हम सारे रोल्स बना के तैयार करेंगे। सारे रोल्स बनके तैयार है। तो अब हम मैदा की स्लरी बनाएंगे। मैदे की स्लरी बनाने के लिए हम मैदे में पानी डालेंगे और इसका घोल बनाएंगे। अगर आप चाहे तो कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्लरी तैयार है। तो अब हम एक रोल लेंगे और रोल को हम स्लरी में डिप करेंगे। स्लरी से डिप करने के बाद हम रोल को ब्रेड क्रम्स वाली प्लेट में डालेंगे और चारों ओर इसे अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स से कोट करेंगे और तैयार किया हुआ इस रोल को हम प्लेट पे रखेंगे। इस प्रकार हम सारे रोल्स को मैदे की स्लरी और ब्रेड क्रम्स से कोट करके इसे हम प्लेट में रखेंगे। मैंने तेल को पहले से गैस के ऊपर गर्म करने के लिए रख दिया था। तेल गर्म हो गया है। तो अब हम इसे रोल्स को फ्राई करने के लिए डालेंगे। तो एक एक करके हम रोल को फ्राई करेंगे। रोल को हम दो बैच में फ्राई करेंगे और गैस का फ्लेम हम मीडियम करेंगे और रोल्स को चारों ओर से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प होने तक इसे हम फ्राई करेंगे। रोल्स को हम चेक करेंगे। रोल्स है वो गोल्डन ब्राउन फ्राई होके तैयार है और काफ़ी क्रिस्पी रोल्स बनके तैयार हुए हैं। तो सारे रोल्स को हम प्लेट में निकालेंगे। हुए रोल्स को हम इसी प्रकार से फ्राई करेंगे। गैस का फ्लेम हम स्लो करेंगे। सारे रोल्स फ्राई होके तैयार है। मैंने इसे सर्विंग प्लेट में निकाल के सर्व किया है। मैंने इसे टोमेटो केचप के साथ सर्व किया है। अगर आप चाहे तो इसे हरे धनिया की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। आप इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में फीडबैक दीजिए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे और भी नए वीडियो देख सके। दोबारा हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।